Good morning, class. Today we will discuss about assignment number third of Control System Lab, and that assignment number third is design of first order electrical network. So first we will understand what is the meaning of order of any system, right? Suppose we have transfer function g of f defined as Laplace transform of output to the Laplace transform of input with all initial condition to be 0, right? That means this particular part is numerator part and this particular part is denominator part. So if highest power of s in denominator part, highest power of s in denominator part denote as order of any system, right? तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे. सपोज मैं कोई ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूँ g ऑफ s इक्वल टू f प्लस वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस टू एस प्लस वन, राइट. तो इसमें यहाँ पर s का ऑर्डर कितना है, तो इसको 4 ले देते हैं. तो इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है डिनोमिनेटर पार्ट में. तो इसका हाईएस्ट पावर s2 है, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2. दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर सिस्टम हैज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, राइट. तो इसी तरीके से अगर आपके पास s पावर n है तो आपके पास जो ऑर्डर रहेगा वो n ऑर्डर का रहेगा, राइट. तो यहाँ पर जो अपन बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के लिए, that is design of that object of this particular assignment is design of first order electrical network, और वो भी कौन सा है, RC series network, ठीक है. and to observe it response with the following input and trace the curve in MATLAB. तो अपन को क्या क्या काम करना है, एक तो आपको RC सर्किट डिजाइन करना है, राइट, फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क. आपको बता दूं कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सर्किट, RC, RL और RLC, राइट. So this RC and RL circuit are first order circuit and RLC circuit is second order circuit, right? So in this particular assignment number third, we have designed, we will design that RC circuit and that is first order circuit and observed response. What is the meaning of response? Response, there are two types of response, frequency response और टाइम डोमेन रेस्पॉन्स, राइट. तो सपोज मेरे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन है सी एस अपॉन आर एस, और इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन की सपोज कोई भी वैल्यू हो सकती है. उसको मैं मान लेता हूँ सपोज एस प्लस फोर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस थ्री एस प्लस फाइव, राइट. तो सपोज मेरे पास ये ट्रांसफर फंक्शन है, इस ट्रांसफर फंक्शन का मुझे रेस्पॉन्स चाहिए. तो रेस्पॉन्स मीन्स डेट आउटपुट इन टाइम डोमेन, राइट, आउटपुट इन टाइम डोमेन. और मेरे पास आउटपुट कितना है यहाँ पर, सी ऑफ एस है. तो ये सबसे पहले आप सी ऑफ फाइंड करोगे, दैट आर ऑफ एस इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनपुट, राइट. तो यहाँ से आप क्या काम करोगे, आर ऑफ एस को मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर जो वैल्यू आपको गिवन है इनपुट में, और इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए आप सी एस फाइंड करोगे, राइट. उसके बाद में वी हैव टेकिंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, देन वी फाइंड द सी टी. सी टी इज कॉल्ड रेस्पॉन्स फॉर गिवन एनी इनपुट, ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे रेस्पॉन्स. तो आपको यहाँ पर रेस्पॉन्स फाइंड करना है फॉर द फॉलोइंग इनपुट, राइट. और उसका जो है आपको कर्व भी आपको प्लॉट करना है, राइट. सीटी जो आएगा उसका आपको कर्व प्लॉट करना है. तो ये काम आपको मेटलैब में करना है, राइट. तो आपके पास जो इनपुट में है दैट इज यूनिट स्टेप इनपुट, यूनिट रैंप इनपुट और यूनिट इम्पल्स. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनपुट वी आर गिवन एंड वी ऑब्जर्व द रेस्पॉन्स एंड ट्रेसिंग द कर्व इन मेटलैब, राइट. तो ये काम आपको करना है. तो इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के अंदर पहले अपन डिजाइन पार्ट समझते हैं. तो यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है आरसी सीरीज सर्किट है. इस पर्टिकुलर सीरीज सर्किट के अंदर आर एंड सी रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड voltage applied of this particular circuit is Vi of t and output across capacitance is V naught t, right. And we observe the output across capacitance, right, in this particular assignment. So first we will convert the time domain circuit into frequency domain circuit, and we already know that when we are converting time domain into frequency domain, R is converted into R, L is converted into L into S, and C is converted into 1 by Cs, right. So we are converting this particular circuit. So C is converted into 1 by Cs, VIT become Vi of S, and V naught T become V naught S, right. So suppose we want to calculate this particular V naught S, then we applied here voltage division rule, and we already know that
if two or more than two impedance are connected in series, then we applied here voltage win rule. Suppose two impedance Z1 and Z2 and total voltage applied is V, and suppose we want to calculate voltage across impedance Z2. So voltage across impedance Z2 is given by Z2 upon Z1 plus Z2 into total voltage, right? This is a voltage division rule. So we can apply here voltage division rule. So for this particular circuit, V naught of S equal to 1 by Cs divided by R plus 1 by Cs into total voltage. Total voltage is VIS, right? And if we VI of S we are taken in left hand side, then this becomes 1 by Cs divided by RCS plus 1 डिवाइड बाई सी एस। अब यहाँ पर जो सी एस टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी एस को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। उसके बाद में आपके पास जो टर्म आएगी दैट इज इक्वल टू वी नॉट ऑफ एस एंड वी आई ऑफ एस इक्वल टू 1 अपॉन आर सी एस प्लस 1, right? And we already know that the time constant of this particular series RC circuit is T equal to RC, right? So we can put here T in the place of RC, and V naught IS upon VIF is equal to 1 upon TS plus 1, right? So this is the transfer function of the given circuit, right? So according to the concept of order of the circuit, we observe that this particular this particular transfer function, the highest power of denominator is 1. That's why this particular RC circuit having first order circuit. तो अपन ने यहाँ पर डिजाइन कर लिया है दिस सर्किट इज फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, राइट? ये अपन ने प्रूव भी कर लिया, राइट? अब क्या करना है, आपको डिफरेंट इनपुट के लिए आपको डिफरेंट आपको रेस्पॉन्स ऑब्जर्व करना, राइट? तो अपन क्वेश्चन देखने वाले हैं, इसका जो डिटेल पार्ट अपन थ्योरी में डिस्कस करेंगे, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में अपन थ्योरी में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ अपन क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, ठीक है? सो यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है इट इज एक्सरसाइज नंबर 1, इट इज डिजाइन एनालिटिकली ए फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट विद द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन। आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है जी ऑफ एस इक्वल टू 1 अपॉन 2s प्लस 1, और आपको डिफरेंट इनपुट के लिए, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए, यूनिट रैंप इनपुट के लिए और यूनिट इम्पल्स इनपुट के लिए, इन इनपुट के लिए आपको यहाँ पर रेस्पॉन्स फाइंड करना, राइट? तो रेस्पॉन्स निकालने का मैं तरीका बता दिया, और आप जो रेस्पॉन्स फाइंड कर रहे हो वो मैटलैब के थ्रू वेरीफाई भी करना है, और इसका जो टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन भी फाइंड करना है, राइट? तो ये अपन को फाइंड करना है। तो अपन यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, सपोज फर्स्ट वाले की अपन बात कर रहे हैं यूनिट स्टेप इनपुट के लिए। सपोज वी हैव अप्लाइड हियर यूनिट स्टेप इनपुट। कौन सा इनपुट अप्लाई कर रहे हैं? यूनिट स्टेप इनपुट, राइट? तो यूनिट स्टेप इनपुट के लिए आप यहाँ पर यू ऑलरेडी नो दैट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप इनपुट R of S equal to 1 divided by S, right? So we know that transfer function is defined as Cs upon d R of S equal to, और यहाँ आपके सामने ट्रांसफर फंक्शन गिवन है 1 अपॉन 2s प्लस 1, राइट? तो यहाँ पर जो R of S की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, तो C of S कितना आ जाएगा? 1 अपॉन S इंटू 1 अपॉन 2s प्लस 1, राइट? 1 अपॉन 2s प्लस 1। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा? 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एस, और यहाँ पर आ जाएगा एस प्लस 1/2। तो मैंने यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर 1 बन जाएगा और यहाँ पर 1/2। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू सोल्व कर सकते हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो देर आर 2 फैक्टर्स, तो 2 कॉन्स्टेंट एस प्लस 1/2 एंड एस, राइट? तो एस इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। एस इक्वल टू माइनस 1/2 पुट करोगे तो -1 आएगा, राइट? तो अकॉर्डिंग टू द पार्शियल फ्रैक्शन वी ऑब्जर्व कांस्टेंट 1 एंड -1। अब यहाँ पर इसका इन्वर्स लाप्लास करना, आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगे तो यहाँ पर सी टी इज इक्वल टू 1/s का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, और इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा e⁻⁻ माइनस t/2। सो वी ऑब्जर्व दैट रेस्पॉन्स फॉर द गिवन ट्रांसफर फंक्शन and for input is unit step input, this is the response,
तो दिस CT इज कॉल्ड रेस्पॉन्स व्हेन वी आर गिविंग द स्टेप इनपुट, राइट। तो ये आपके पास रेस्पॉन्स आ गया, राइट। अब यही वाला जो रेस्पॉन्स जो है आपको मेटलेब में फाइंड करना है, राइट। तो अपन को ट्रांसफर फंक्शन क्या गिवन था, ये गिवन था। तो ट्रांसफर फंक्शन का अगर रेस्पॉन्स फाइंड करना है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले सपोज आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या लिखना पड़ेगा आपको, न्यूमरेटर, राइट। तो सबसे पहले अगर आप ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा न्यूमरेटर, क्योंकि सबसे पहले न्यूमरेटर आप डिफाइन करते हो। तो न्यूमरेटर नम इक्वल टू, सबसे पहले आपको देखना है हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, इस ट्रांसफर फंक्शन की। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो न्यूमरेटर पार्ट में हाईएस्ट पावर ऑफ s to the power 1 coefficient is 0 and coefficient of s to the power 0 is 1, right. Then we have write denominator part equal to s to the power, coefficient of s to the power 1 is 2 and coefficient of s to the power 0 is 1. This is 2 and 1. Then we write step, and for drawing the step response for, अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के लिए स्टेप रेस्पॉन्स फाइंड कर रहे हो तो उसके लिए कमांड होती है स्टेप। तो आपको स्टेप रेस्पॉन्स मिलेगा और उसको अपन लिख सकते हैं नम कोमा डेन, ठीक है। नम कोमा डेन आप इनपुट में दोगे तो इस पर्टिकुलर कमांड से आपके पास स्टेप रेस्पॉन्स फाइंड हो जाएगा, राइट। ठीक है, स्टेप रेस्पॉन्स मतलब ग्राफ आपका प्लॉट होगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसका अपन स्टेप रेस्पॉन्स कैसे फाइंड करेंगे। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर स्टेप रेस्पॉन्स क्या निकाल, सीटी निकालना है। एक तरह से अपन ने क्या कराया, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना ऑलरेडी आप जानते हो। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए यहाँ पर CS की इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास है। तो इस CS की इक्वेशन यहाँ पे क्या आ रही है, 1/s से मल्टीप्लाई होगा तो 2s² प्लस यही आ रही है। अब इसका आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है। तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना ऑलरेडी आपको मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था मैंने। तो यहाँ पर आ जाएगा S/MS, ये अपन करते हैं, और यहाँ पर S को हमने इनिशियलाइज कर दिया, राइट। उसके बाद में आप किसी फंक्शन को लिखते हो, वहाँ पर fs लिया था, यहाँ C(f)s है, तो C(f)s यहाँ पर ज्यूम कर लो। और फंक्शन मेरे पास है 1 डिवाइडेड बाई 2s², 1 डिवाइडेड बाई 2s²। अब यहाँ पर जो फंक्शन जो है वो ये वाला है, कौन सा वाला है, कौन सा वाला है, ये वाला है, दिख रहा है आपको, जस्ट मैंने बताया आपको 1/2s² प्लस s, राइट। यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू s², तो s to the power 2 एंड वो s² हो गया, ये इसको क्लोज कर दो, देन प्लस s, राइट। ये फंक्शन है, इसको भी आप पूरे ब्रैकेट में ले लो, राइट। डिनोमिनेटर पार्ट को मैंने पूरे ब्रैकेट में, राउंड ब्रैकेट में ले लिया, राइट। दिस CS, और आपको इनवर्स लाप्लास काम करना है तो उसके लिए कमांड होती है आई लाप्लास, इसको मैंने CT से जो कर लिया है। तो आई लाप्लास ऑफ CS, तो जो नाम आपने ऊपर दिया है फर्स्ट लाइन में वही नाम आपको यहाँ पर CS देना है, राइट। तो यहाँ से आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म CT फाइंड हो जाएगा, राइट। तो दिस पर्टिकुलर कमांड obtaining for the CT response, right, and this particular command is used for the plotting the graph। ये पर्टिकुलर कमांड ग्राफ प्लॉट करने के लिए, और ये कमांड आपके पास CT जो है टाइम डोमेन रेस्पॉन्स फाइंड करने के लिए, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इजीली जो है मेटले में भी फाइंड कर सकते हो, और आपके पास मेटले में जो प्रोग्राम आया है वो एज इट इज मैच करना चाहिए, राइट। तो मैं सपोज फर्स्ट प्रोग्राम अज्यूम कर रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, एज इट इज प्रोग्राम है, तो हम रन करवाते हैं। तो आपके पास जो आउटपुट आ रहा है सेम आपका आउटपुट आना चाहिए, राइट। तो आपका आउटपुट क्या आया था, e⁻t/2, ठीक है। तो वो ही आपका पास आउटपुट जो है यहाँ पर आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर देखो 1 माइनस e⁻t/2 यही आ रहा था। ये देखो यहाँ पे 1 माइनस t/2, देखो 1 t/2 वही फंक्शन आ रहा था, वही फंक्शन यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब दैट रेस्पॉन्स हैज़ बीन वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। फिर आपको ग्राफ देखना है। अब ग्राफ में आपको पता है दैट ग्राफ यहाँ पर e⁻t/2, तो आपको पता है, यू ऑलरेडी नो दैट द ग्राफ ऑफ e⁻x इज डिक्रीजिंग ग्राफ, राइट। और अगर मैं इसे माइनस साइन और 8 कर देता हूँ तो ग्राफ कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और 1 प्लस करता हूँ तो भी आपके पास इंक्रीजिंग होगा, राइट। इसी तरह से e⁻t/2 आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है,
अब माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो कौन सा ग्राफ होगा, इंक्रीजिंग होगा, 1 प्लस से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट। तो दिस ग्राफ मस्ट बी इंक्रीज। यहाँ पे स्टेप रेस्पॉन्स आप देख सकते हो, आपके पास स्टेप रेस्पॉन्स आ गया, राइट। तो ये ग्राफ आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, दिख रहा है। और यहाँ पर आप पुट करके भी देख सकते हो कि आप यहाँ पे देखो 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। तो टी इक्वल टू 0 पुट कर, सॉरी टी इक्वल 0 पुट करता हूँ, मुझे 0 मिलेगा। तो देखो टी इक्वल टू 0 पर आपको 0 मिल रहा है, ठीक है, तो 0, ठीक है। और धीरे धीरे आपका ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है। इसको एडिट करना है, एडिट में जाना आपको, एक्सेस प्रॉपर्टीज, उसके बाद में एक्सेस प्रॉपर्टीज के बाद में आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर ग्राफ पे डबल क्लिक करना है और इसकी आपको विड्थ चेंज करना है, ठीक है। और उसके बाद में चाहो तो इसकी लिमिट चेंज करने की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहो तो आप कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और इसको फाइल में सेव एज करना है, सेव एज किया डेस्कटॉप पर, जेपीजी फॉर्मेट में आप सेव कर लीजिए, इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, इसको मैं दे रहा हूँ F1, ठीक है। इसके यहाँ पर मैंने सेव कर दिया, ठीक। और सेव करने के बाद में आपकी फाइल जो है डेस्कटॉप में सेव हो जाएगी, इसको क्लोज करना है। अब वापस आपको चलना है सेकंड वाले इनपुट पर। सेकंड इनपुट कौन सा मेरे पास, यूनिट रैम्प इनपुट, राइट। तो इस पर्टिकुलर इनपुट को अपन बाद में बताएंगे, उसके बाद में अपन बताते हैं यूनिट इम्पल्स इनपुट, दैट इज थर्ड इनपुट। तो थर्ड इनपुट की अपन बात करें, दैट इज यूनिट इम्पल्स इनपुट। तो सेकंड की जगह अपन थर्ड इनपुट की बात कर रहे हैं, यूनिट इम्पल्स इनपुट। तो यूनिट इम्पल्स इनपुट ऑलरेडी आपको पता है दैट यूनिट इम्पल्स इनपुट इज डिफाइंड एज डेल्टा टी, राइट। डेल्टा टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इट इज आर ऑफ एस equal to 1. Laplace transform of delta t is equal to 1, right? So you already know that the C of s divided by R of s equal to 1 divided by 2s plus 1. तो आर एस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आर एस इक्वल टू, आर एस की 1 वैल्यू है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें आप 2 को एस कॉमन ले लीजिए, तो 2 को कॉमन लेंगे तो s प्लस 1/2 आ जाएगा। इसको आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो सी टी आ जाएगा, 1/2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, और s प्लस 1/2 का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करोगे तो इसके पावर माइनस t/2। तो आपके पास जो ट्रांसफॉर्म आ रहा है इट इज सी टी इक्वल टू 1/2 माइनस t/2, राइट। तो दिस इज द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, राइट, 1/2 माइनस t/2। अब ये जो ट्रांसफॉर्म आपके पास आया है, दिस इज द रेस्पॉन्स व्हेन वी आर गिविंग द यूनिट इम्पल्स इनपुट। इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज द रेस्पॉन्स सी टी व्हेन वी आर गिविंग द यूनिट इम्पल्स इनपुट, राइट। तो सी टी का ग्राफ जो है कि पावर माइनस t/2 है, तो आपका डिक्रीजिंग ग्राफ होना चाहिए, राइट। और इसको अपन अगर मेट्रिक में लिखते हैं तो मेट्रिक में देखो क्या क्या चेंजेस आएगी। आपके पास जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, स्टेप की जगह आपको क्या करना है, इम्पल्स लगाना है, ठीक है, इम्पल्स, या मैं लिखूंगा इम्पल्स, इम्पल्स आ गया। अब यहाँ पर देखो एक तो ये चेंज होगा क्योंकि इम्पल्स रेस्पॉन्स अपन फाइंड कर रहे हैं, ट्रांसफर फंक्शन सेम है। अब यहाँ पर देखो सी एस की वैल्यू भी चेंज होगी, लास्ट में जो सी एस की वैल्यू थी वो 1/2s² प्लस एस थी, बट यहाँ पर देखो सी एस की वैल्यू क्या है, 1/2s प्लस 1, राइट। तो 1/2s प्लस 1 यहाँ पर इक्वेशन होगी, तो 1/2s प्लस 1, तो यहाँ पर इक्वेशन होगी आपके पास 1/2s प्लस 1। तो सी एस इक्वल टू, प्रोजेक्ट एक्टिविटी करवाई थी ना, अभी क्लास खत्म हो जाए तो ये मार्क्स, ठीक है, या तो मुझे दे देना या किसी और फैकल्टी को दे देना, सबसे करो। तो सी टी इक्वल टू आई लाप्लास ऑफ एफ एस सी एस, राइट। तो आपके पास क्या क्या चेंज आए, एक तो इम्पल्स आपके पास चेंज आया है और एक आपके पास 1/2s प्लस 1 ये चेंज आया है, ठीक है, सी एस और इम्पल्स, सिर्फ इतना चेंज आया। इसको अपन अगर मेथड में टू करते हैं, दिस इज द सेम प्रोग्राम, उसको मैं रन करवाता हूँ। तो आपके पास जो रेस्पॉन्स आ रहा है दैट इज e टू माइनस t/2 इंटू 1/2, यही आ रहा है। तो ये आपके पास देखो एक्सपोनेंशियल मीन्स e टू द पावर, राइट। तो सेम आपके पास ct आ रहा है, तो यहाँ पर रेस्पॉन्स आपका सेम आ रहा है, तो आपका ग्राफ डिक्रीजिंग आना चाहिए, e टू माइनस t/2। देखो आगे इम्पल्स रिस्पॉन्स दिखा रहा है और ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियली डिके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर कर सकते हो फंक्शन, ठीक है।
सेम आप रेम का कर सकते हो, बट रेम का यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पर अपन थर्ड चलते हैं, यूनिट रैंप इनपुट, राइट। तो यूनिट रैंप की जगह अपन चलते हैं, दैट इज सेकेंड इनपुट, दैट इज यूनिट रैंप इनपुट। अब यूनिट रैंप इनपुट का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं बताऊंगा क्यों डिफरेंट है, इसलिए अपन को इसको लास्ट में लेके चल रहे हैं। तो यूनिट रैंप इनपुट की अपन बात करते हैं, तो यहाँ पर यूनिट रैंप इनपुट होता है आर टी इक्वल टू टी। तो आर ऑफ एस की अपन मैं बात करता हूँ, तो आर ऑफ एस कितना होता है यूनिट रैंप के लिए, 1 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर होता है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। तो इसको अपन सोल्व करेंगे, देन वी नो दैट सी ऑफ एस आर ऑफ एस इज गिवन 1/2s प्लस 1। अब यहाँ पर आप एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस स्क्वायर इंटू 2s प्लस 1, और यहाँ पे एस स्क्वायर और यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लीजिए, एस प्लस 1/2, और यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन हो जाएगा, राइट। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है इसको, तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर 3 फैक्टर्स आएंगे, तीन यहाँ पर कांस्टेंट आएंगे, राइट। तो 1/1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1/2। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना आपको, एक आपके पास कांस्टेंट मैं ए ले लेता हूँ सपोज इसके एस के लिए, एक कांस्टेंट बी ले लेता हूँ एस स्क्वायर के लिए, और एक कांस्टेंट मैं सी लूँगा एस प्लस 1/2। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को, इसको आपको राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो यहाँ पर बच जाएगा 1/2 इक्वल टू ए इंटू, अब एस को मल्टीप्लाई करो तो एक तो एस फैक्टर आएगा, एस प्लस 1/2 आएगा, और बी के साथ एस स्क्वायर है तो सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा, एस प्लस 1/2, राइट। और सी के साथ एस प्लस 1/2 तो एक फैक्टर आएगा एस स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर क्या काम कर सकते हो आप, आइदर यू कैन इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ एस टू द पावर 2 एस टू पावर 1 इन कांस्टेंट, राइट। सेकंड आप क्या काम कर सकते हो, इसमें कुछ वैल्यू जो है इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैंने पुट किया सपोज एस इक्वल टू 0, तो एस इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये फैक्टर आपका 0 बन जाएगा, ये थर्ड वाला फैक्टर भी 0 बन जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म आ रही है 1/2, और सिर्फ बी वाला फैक्टर आएगा, तो बी के साथ में 0 प्लस 1/2, तो यहाँ पर क्या आएगा 1/2 इंटू बी। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू 1, राइट। इसी तरीके से सपोज आप पुट करते हो एस इक्वल टू -1/2, -1/2 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, तो ए के साथ कोएफिशिएंट भी 0 हो जाएगा, बी के साथ भी कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, बट सी के साथ -1/2 होल स्क्वायर करोगे तो -1/4 प्लस का आ जाएगा डी, सॉरी सी, राइट। तो यहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी 2, राइट। अब यहाँ पर जो आप एस की वैल्यू को पुट भी कर सकते हो, या फिर आप कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर को इक्वेट कर दो। तो कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर इक्वेट करेंगे तो 1/2 तो यहाँ पर सेम होगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ये मुझे ए फाइंड करना है, इसलिए मैं कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर को इक्वेट कर रहा हूँ, राइट। ए आ रहा है और यहाँ पर सी आ रहा है, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कोई भी नहीं है, 0 है, राइट। यहाँ पे एस का कोएफिशिएंट 0, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो मैं लिखूंगा 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -c, और ए की वैल्यू -c है और सी की वैल्यू 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास ए बी सी की वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पर इजीली जो है फाइंड होगी है यहाँ पर। उसके बाद में आप यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर सकते हो, राइट। ए बी सी की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो इजीली जो है आप जो है इक्वेशन जो है फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब जो इन ए बी सी की वैल्यू मैं पुट करता हूँ यहाँ पर, तो अपने पास जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, सी एस अपॉन आर एस इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 डिवाइड बाई एस, बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 डिवाइड बाई एस प्लस 1/2, राइट। दिस इज नॉट आर एस, दिस इज सी एस, राइट। अब यहाँ पर आप इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लोगे तो दैट मीन्स सी एस बिकम्स सी ऑफ टी, तो सी ऑफ टी बिकम -2 एंड 1/s का इनवर्स लाप्लास टी होगा, और 1/s प्लस 1/2 का ट्रांसफॉर्म होगा -t/2। तो आप यहाँ पे
रेस्पॉन्स फाइंड कर सकते हो। दिस इज द रेस्पॉन्स व्हेन वी आर गिविंग द यूनिट रैंप इनपुट, राइट। तो अगर आपको रेस्पॉन्स फाइंड करना, तो रेस्पॉन्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर कमांड होगी FIMS, ठीक है, और FIMS और उसके बाद में आप CS लिखोगे। अब ये को CS यहाँ पे चेंज हो गया, CS क्या होगा यहाँ पे, दिस बिकम CS, राइट। तो 1 अपॉन यहाँ पे CS बन जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लो, 1 अपॉन 2SQ प्लस S स्क्वायर, ये आपका CS बन रहा है। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, 2SQ प्लस S स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू S क्यूब, S टू पावर क्यूब, राइट, एंड प्लस ये इसको प्लस S स्क्वायर, तो मैंने S स्क्वायर यहाँ पे ले लिया, राइट। और इसको भी आप पूरे ब्रैकेट में आप ले लो पूरे फंक्शन को, तो मैंने पूरे डिनोमिनेटर पार्ट को भी ब्रैकेट में ले लिया। यहाँ पर CS आ गया, और CS के बाद में आपको CT फाइंड करना है, तो इसके लिए आई लाप्लास कमांड लगाएंगे। तो आई लाप्लास ऑफ CS, राइट। तो यहाँ से आपका CT फाइंड हो जाएगा, राइट। और मुझे अगर रेस्पॉन्स चाहिए तो आप न्यूमरेटर जैसे आप लगाते हो न्यूमरेटर इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो न्यूमरेटर इक्वल टू, यहाँ पर देखो फंक्शन क्या था, 1/2s प्लस वही फंक्शन था, ठीक है, ये मेरे पास फंक्शन था। आप ध्यान से समझना जो मैं अब जो बताना जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो फंक्शन ऐसा वैसा था, तो इसमें अपन को क्या चेंज करना है, इम्पल्स की जगह सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, इम्पल्स की जगह आपको रेम पुट करना है सिर्फ, ठीक है। या मैं रेम पुट करता हूँ, तो आप जैसे ही आप यहाँ पर ये करोगे का रैंप इनपुट लगाओगे, तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि मैटलैब के अंदर ऐसी कोई रैंप कमांड नहीं है जिससे आप रैंप रेस्पॉन्स फाइंड कर सको, राइट। तो आप यहाँ पे रेस्पॉन्स तो फाइंड कर सकते हो, बट यहाँ पर आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते हो, राइट। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं अपन, ग्राफ प्लॉट करने के लिए अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करते हो। कैसे चेंज करते हो, क्योंकि रैंप तो कमांड है नहीं है, तो फिर कैसे करोगे। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि यहाँ पर आपके जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन था, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, T ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S इक्वल टू 1 अपॉन 2S प्लस 1, राइट, ये फंक्शन था। और R ऑफ S यहाँ पे 1 डिवाइड बाई S स्क्वायर, ठीक है, 1 डिवाइड बाई S स्क्वायर, तो 1 डिवाइड बाई S स्क्वायर कर दिया, राइट, ये करा था मैंने। अब इसको सपोज 1 बाई S स्क्वायर को मैं 1 बाई S इंटू 1 बाई S लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पर 1 बाई S को इधर आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, और इसको आप फंक्शन में लिख लीजिए, 1 S को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2S स्क्वायर प्लस S, यही आएगा। इसका मतलब अगर मैं 1 बाई 2S प्लस 1, ठीक है, अब देखो 1 बाई S क्या हो गया, एक तरह से स्टेप इनपुट हो गया, इसको अपन लिख देते हैं R ऑफ S। इसका मतलब ये कौन सा इनपुट है, स्टेप इनपुट, इनपुट कौन सा दे रहे हैं अपन, स्टेप। इसका मतलब है, अब इसको ध्यान समझना, अगर मैं 1 बाई 2S प्लस 1 का रैंप इनपुट फाइंड करता हूँ, रैंप रेस्पॉन्स, या फिर मैं 1 अपॉन 2S स्क्वायर प्लस S का यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स फाइंड करता हूँ, बोथ आर सेम। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डेट 1 अपॉन 2S प्लस 1 का रैंप इनपुट मुझे फाइंड करना है, तो मैंने क्या करा, 1 बाई S से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। 1 बाई S को मैंने साइड एंड ले गया, RS मतलब मैं यहाँ पे इनपुट क्या दे रहा हूँ, स्टेप इनपुट दे रहा हूँ। मैंने जो फंक्शन में रैंप इनपुट था उसको चेंज कर दिया स्टेप इनपुट में, राइट। तो या तो आप 1 बाई 2S प्लस 1 का रैंप रेस्पॉन्स फाइंड करो, या फिर 1 अपॉन 2S स्क्वायर प्लस S का स्टेप रेस्पॉन्स फाइंड करो, बोथ आर सेम, एक ही चीज़ है, राइट। तो आप क्या काम करोगे, इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए आप स्टेप इनपुट फाइंड कर लो, ठीक है, दिस इज द ट्रिक। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, स्टेप ऑफ स्टेप करो। एक बार आपने स्टेप कर लिया, फिर आप उसका स्टेप रेस्पॉन्स फाइंड करो, तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या फाइंड होगा, रैंप इनपुट रैंप रेस्पॉन्स फाइंड होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का अपन को स्टेप इनपुट फाइंड करना है। तो इसमें देखो सबसे पहले हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके अंदर जो कोएफिशिएंट होगा, ठीक है, तो कोएफिशिएंट कितना होगा, S टू द पावर 2 का 0, कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 0 होगा। S टू द पावर 1 का कोएफिशिएंट भी 0 है, और S टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट 1 है, राइट, तो 0 0 होगा। उसके बाद में अपन फाइंड करते हैं S टू द पावर 2 का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर पार्ट में 1 है, तो 2 है, S टू द पावर 1 का 1 है, और S टू द पावर 0 का 0 है। तो यहाँ पर
आपका डिनोमिनेटर पार्ट है। और अब इस इनपुट का अपन रैंप इनपुट फाइंड नहीं कर रहे हैं, स्टेप इनपुट फाइंड कर रहे हैं। दिस इज द स्टेप। तो इस तरीके से आप रैंप इनपुट फाइंड करते हो, राइट। तो ये अपन प्रोग्राम में रन करवाएंगे तो आपके पास जो आउटपुट में आ रहा है सी टी इक्वल टू -2 + t 2 + 2 - t/2, तो ये रेस्पॉन्स आपका आना चाहिए। ये अगर मैं रन करवाता हूँ तो देखो यहाँ पे दिख रहा आपको t + 2 × e -t/2 - 2, यही आ रहा है, सेम रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये आपका रैंप रिस्पॉन्स आ रहा है, दिस इज द रैंप रिस्पॉन्स, राइट। अब रैंप रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है, तो रैंप रिस्पॉन्स के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टेप रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, इसको एडिट में जाके अपन चेंज कर लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट प्रॉपर्टीज, और इसको अपन यहाँ पे देखो टाइटल आ रहा है, टाइटल को अपन चेंज कर देंगे रैंप, टाइटल में चेंज कर दिया। तो ग्राफ को भी आप चेंज कर लो, इसकी विड्थ चेंज कर दो, मैंने विड्थ कर दी। और इसको फाइल में जाके आप सेव एज कर लीजिए, और जेपीजी फॉर्मेट में डेस्कटॉप पर किसी भी नाम से मैंने नाम सेव कर दिया है, ये आपका सेव हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप स्टेप, रैंप और इम्पल्स तीनों इनपुट के लिए आप रेस्पॉन्स फाइंड कर सकते हो, राइट।